परशुराम जी बोले, भीष्म, तुमने किस विचार से उन दिनों स्वयं पत्नी की कामना से रहित होते हुए भी काशीराज की इस कन्या का अपहरण किया, अपने घर ले आए और पुनः इसे निकाल बाहर किया। तुमने इस यशस्विनी राजकुमारी को धर्म से भ्रष्ट कर दिया है। तुम्हारे द्वारा इसका स्पर्श कर लिया गया है। ऐसी दशा में इसे दूसरा कौन ग्रहण कर सकता है? भारत, तुम इसे हर कर लाए थे। इसी कारण से शाल्वराज ने इसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है। अतः अब तुम मेरी आज्ञा से इसे ग्रहण कर लो। पुरुष सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए जिससे इस राजकुमारी को स्वधर्म पालन का अवसर प्राप्त हो। अनग, तुम्हें राजाओं का इस प्रकार अपमान करना उचित नहीं है। तब मैंने परशुराम जी को उदास देखकर इस प्रकार कहा, ब्राह्मण, अब मैं इसका विवाह अपने भाई के साथ किसी प्रकार नहीं कर सकता। भृगुनंदन, इसने पहले मुझसे ही आकर कहा कि मैं शाल्व की हूं। तब मैंने इसे जाने की आज्ञा दे दी और यह शाल्वराज के नगर को चली गई। मैं भय से, दया से, धन के लोभ से तथा और किसी कामना से भी क्षत्रिय धर्म का त्याग नहीं कर सकता। यह मेरा स्वीकार किया हुआ व्रत है। तब यह सुनकर परशुराम जी के नेत्रों में क्रोध का भाव व्याप्त हो गया और वे मुझसे इस प्रकार बोले, नरश्रेष्ठ, तुम यदि मेरी यह बात नहीं मानोगे तो आज मैं मंत्रियों सहित तुम्हें मार डालूंगा। इस बात को उन्होंने बार बार दोहराया। शत्रुदमन दुर्योधन, परशुराम जी ने क्रोध भरे नेत्रों से देखते हुए बड़े रोषावेश में आकर यह बात कही थी। तथापि मैं प्रिय वचनों द्वारा उन भृगुश्रेष्ठ महात्मा से बार बार शांत रहने के लिए प्रार्थना करता रहा, पर वे किसी प्रकार शांत न हो सके। तब मैंने उन ब्राह्मण शिरोमणि के चरणों में मस्तक झुकाकर पुनः प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा, भगवन, क्या कारण है कि आप मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं? बाल्यावस्था में आपने ही मुझे 4 प्रकार के धनुर्वेद की शिक्षा दी है। महाबाहु भार्गव, मैं तो आपका शिष्य हूं। तब परशुराम जी ने क्रोध से लाल आंखें करके मुझसे कहा, महामते भीष्म, तुम मुझे अपना गुरु तो समझते हो, परंतु मेरा प्रिय करने के लिए काशीराज की इस कन्या को ग्रहण नहीं करते हो। किंतु गुरुनंदन, ऐसा किए बिना तुम्हें शांति नहीं मिल सकती। महाबाहु, इसे ग्रहण कर लो और इस प्रकार अपने कुल की रक्षा करो। तुम्हारे द्वारा अपनी मर्यादा से गिर जाने के कारण इसे पति की प्राप्ति नहीं हो रही है। ऐसी बातें करते हुए शत्रुनगर विजयी परशुराम जी से मैंने स्पष्ट कह दिया, ब्रह्म ऋषि, अब फिर ऐसी बात नहीं हो सकती। इस विषय में आपके परिश्रम से क्या होगा? जमदग्नि नंदन, भगवान, आप मेरे प्राचीन गुरु हैं। यह सोचकर ही मैं आपको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा हूं। इस अंबा को तो मैंने पहले ही त्याग दिया था। दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाली नारी सर्पिणी के समान भयंकर होती है। कौन ऐसा पुरुष होगा जो जानबूझकर उसे कभी भी अपने घर में स्थान देगा? क्योंकि स्त्रियों का दोष महान अनर्थ का कारण होता है। महान व्रतधारी राम, मैं इंद्र के भी भय से धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आप प्रसन्न हो या न हो, आपको जो कुछ करना हो शीघ्र कर डालिए। विशुद्ध हृदय वाले परम बुद्धिमान राम, पुराण में महात्मा मरुत के द्वारा कहा हुआ यह श्लोक सुनने में आता है कि यदि गुरु भी गर्व में आकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न समझते हुए कुपथ का आश्रय ले तो उसका परित्याग कर दिया जाता है। आप मेरे गुरु हैं, यह समझकर मैंने प्रेम पूर्वक आपका अधिक से अधिक सम्मान किया है, परंतु आप गुरु का सा बर्ताव नहीं जानते, अतः मैं आपके साथ युद्ध करूंगा। एक तो आप गुरु हैं, उसमें भी विशेषतः ब्राह्मण हैं। उस पर भी विशेष बात यह है कि आप तपस्या में बढ़े चढ़े हैं, अतः आप जैसे पुरुष को मैं कैसे मार सकता हूं? यही सोचकर मैंने अब तक आपके तीक्ष्ण बर्ताव को चुपचाप सह लिया। यदि ब्राह्मण भी क्षत्रिय की भांति धनुष बाण उठाकर युद्ध में क्रोध पूर्वक सामने आकर युद्ध करने लगे और पीठ दिखाकर भागे नहीं, तो उसे इस दशा में देखकर जो योद्धा मार डालता है उसे ब्रह्म हत्या का दोष नहीं लगता। यह धर्म शास्त्रों का निर्णय है। तपोधन, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रियों के ही धर्म में स्थित हूं।
जो जैसा बर्ताव करता है उसके साथ वैसा ही बर्ताव करने वाला पुरुष न तो अधर्म को प्राप्त होता है और न अमंगल का ही भागी होता है। अर्थ और धर्म के विवेचन में कुशल तथा देश काल के तत्व को जानने वाला पुरुष यदि अर्थ के विषय में संशय उत्पन्न होने पर उसे छोड़कर संशय शून्य हृदय से केवल धर्म का ही अनुष्ठान करे तो वह श्रेष्ठ माना गया है। राम, अंबा ग्रहण करने योग्य है या नहीं, यह संशयग्रस्त विषय है, तो भी आप इसे ग्रहण करने के लिए मुझसे न्यायोचित बर्ताव नहीं कर रहे हैं। इसलिए महान सम्रांगण में आपके साथ युद्ध करूंगा। आप उस समय मेरे बाहुबल और अलौकिक पराक्रम को देखिएगा। भृगुनंदन, ऐसी स्थिति में भी मैं जो कुछ कर सकता हूं उसे अवश्य करूंगा। विप्रवर, मैं कुरुक्षेत्र में चलकर आपके साथ युद्ध करूंगा। महातेजस्वी राम, आप द्वंद्व युद्ध के लिए इच्छानुसार तैयारी कर लीजिए। राम, उस महान युद्ध में मेरे सैकड़ों बाणों से पीड़ित एवं शस्त्रपूत हो मारे जाने पर आप पुण्य कर्मों द्वारा जीते हुए दिव्य लोकों को प्राप्त करेंगे। युद्ध प्रिय महाबाहु तपोधन, अब आप लौटिए और कुरुक्षेत्र में ही चलिए। मैं युद्ध के लिए वहीं आपके पास आऊंगा। भृगुनंदन परशुराम, जहां पूर्व काल में अपने पिता को अंजलि दान देकर आपने आत्मशुद्धि का अनुभव किया था, वहीं मैं भी आपको मारकर आत्मशुद्धि करूंगा। ब्राह्मण कहलाने वाले रणदुर्मद राम, आप तुरंत कुरुक्षेत्र में पधारिए। मैं वहीं आकर आपके पुरातन दर्प का दलन करूंगा। राम, आप जो बहुत बार भरी सभाओं में अपनी प्रशंसा के लिए यह कहा करते हैं कि मैंने अकेले ही संसार के समस्त क्षत्रियों को जीत लिया था, तो उसका उत्तर सुन लीजिए। उन दिनों भीष्म अथवा मेरे जैसा दूसरा कोई क्षत्रिय नहीं उत्पन्न हुआ था। तेजस्वी क्षत्रिय तो पीछे उत्पन्न हुए हैं, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित हुए हैं। महाबाहु, जो आपकी युद्ध विषयक कामना तथा अभिमान को नष्ट कर सके, वह शत्रु नगरी पर विजय पाने वाला यह भीष्म तो अब उत्पन्न हुआ है। राम, मैं युद्ध में आपका सारा घमंड चूर चूर कर दूंगा, इसमें संशय नहीं है। भीष्म जी कहते हैं, भरत नंदन, तब परशुराम जी ने मुझे हंसते हुए से कहा, भीष्म, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो। कुरुनंदन, यह देखो, मैं तुम्हारे साथ युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में चलता हूं। परंतप वहीं आओ, मैं तुम्हारा कथन पूरा करूंगा। वहां तुम्हारी माता गंगा तुम्हें मेरे हाथ से मरकर सैकड़ों बाणों से व्याप्त और कौवों, कंकों तथा गीधों का भोजन बना हुआ देखेगी। राजन, तुम दीन हो, आज तुम्हें मेरे हाथ से मारा गया देख सिद्ध चारण सेविता गंगा देवी रुदन करें। यद्यपि वे महाभागा भगीरथ पुत्री पापहीना गंगा यह दुख देखने के योग्य नहीं है, तथापि जिन्होंने तुम जैसे युद्धकामी, आतुर एवं मूर्ख पुत्र को जन्म दिया है, उन्हें यह कष्ट भोगना ही पड़ेगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले मदोन्मत्त भीष्म, आओ मेरे साथ चलो। भरत श्रेष्ठ कुरुनंदन, रथ आदि सारी सामग्री साथ ले लो। शत्रुओं की नगरी पर विजय पाने वाले परशुराम जी को इस प्रकार कहते देख मैंने मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। ऐसा कहकर परशुराम जी युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए और मैंने नगर में प्रवेश करके सत्यवती से यह सारा समाचार निवेदन किया। महातेजस्वी नरेश, उस समय स्वस्ति वाचन कराकर माता सत्यवती ने मेरा अभिनंदन किया और मैं ब्राह्मणों से पुण्याह वाचन करा उनसे कल्याणकारी आशीर्वाद ले सुंदर रजतमय रथ पर आरूढ़ हुआ। मैंने अपने शरीर पर श्वेत वर्ण का कवच धारण करके श्वेत धनुष हाथ में लेकर यात्रा की। राजन, मेरे घोड़े मन और वायु के समान वेगशाली थे। सारथी के हाँकने पर उन्होंने बात की बात में मुझे उस महान युद्ध के स्थान पर पहुंचा दिया। राजन, मैं तथा प्रतापी परशुराम जी दोनों कुरुक्षेत्र में पहुंचकर युद्ध के लिए सहसा एक दूसरे को पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत हो गए। तदनंतर मैं अत्यंत तपस्वी परशुराम जी की दृष्टि के सामने खड़ा हुआ और अपने श्रेष्ठ शंख को हाथ में लेकर उसे जोर जोर से बजाने लगा।
राजन, उस समय वहां बहुत से ब्राह्मण, वनवासी, तपस्वी तथा इंद्र सहित देवगण उस दिव्य युद्ध को देखने लगे। तदनंतर वहां इधर उधर से दिव्य मालाएं प्रकट होने लगी और दिव्य वाद्य बज उठे। साथ ही सब ओर मेघों की घटाएं छा गईं। तदनंतर परशुराम जी के साथ आए हुए वे सब तपस्वी उस संग्राम भूमि को सब ओर से घेर कर दर्शक बन गए। राजन, उस समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाली मेरी माता गंगा देवी स्वरूपतः प्रकट होकर बोली, बेटा, यह तू क्या करना चाहता है? कुरुश्रेष्ठ, मैं स्वयं जाकर जमदग्नि नंदन परशुराम जी से बार बार याचना करूंगी कि आप अपने शिष्य भीष्म के साथ युद्ध न कीजिए। बेटा, तू ऐसा आग्रह न कर। राजन, विप्रवर जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ समर भूमि में युद्ध करने का हठ अच्छा नहीं है। ऐसा कहकर वे डांट बताने लगी। अंत में वे फिर बोली, बेटा, क्षत्रिय हंता परशुराम महादेव जी के समान पराक्रमी है। क्या तू उन्हें नहीं जानता जो उनके साथ युद्ध करना चाहता है? तब मैंने हाथ जोड़कर गंगा देवी को प्रणाम किया और स्वयंवर में जैसी घटना घटित हुई थी वह सब वृत्तांत उनसे आद्योपांत कह सुनाया। राजेंद्र, मैंने परशुराम जी से पहले जो जो बातें कही थी तथा काशीराज की कन्या की जो पुरानी करतूतें थी उन सबको बता दिया। तत्पश्चात मेरी जन्मदायिनी माता गंगा ने भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर मेरे लिए उनसे क्षमा मांगी। साथ ही यह भी कहा कि भीष्म आपका शिष्य है, अतः उसके साथ आप युद्ध न कीजिए। तब याचना करने वाली मेरी माता से परशुराम जी ने कहा, तुम पहले भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त करो। वह मेरे इच्छानुसार कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने उस पर चढ़ाई की है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब गंगा देवी पुत्र स्नेहवश पुनः भीष्म के पास आई। उस समय भीष्म के नेत्रों में क्रोध व्याप्त हो रहा था, अतः उन्होंने भी माता का कहना नहीं माना। इतने में ही भृगुकुल तिलक ब्राह्मण शिरोमणि महातपस्वी धर्मात्मा परशुराम जी दिखाई दिए। उन्होंने सामने आकर युद्ध के लिए भीष्म को ललकारा। तब मैं युद्ध के लिए खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण, मैं रथ पर बैठा हूं और आप भूमि पर खड़े हैं। ऐसी दशा में मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। महाबाहो, यदि आप समर भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं तो रथ पर आरूढ़ होइए और कवच भी बांध लीजिए। तब परशुराम जी सम्रांगण में किंचित मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, कुरुनंदन भीष्म, मेरे लिए तो पृथ्वी ही रथ है। चारों वेद ही उत्तम अश्वों के समान मेरे वाहन हैं। वायुदेव ही सारथी हैं और वेद माताएं ही कवच है। इन सब से आवृत एवं सुरक्षित होकर मैं रण क्षेत्र में युद्ध करूंगा। गांधारी नंदन, ऐसा कहते हुए सत्य पराक्रमी परशुराम जी मुझे सब ओर से अपने बाणों के महान समुदाय द्वारा आवृत करने लगे। उस समय मैंने देखा जमदग्नि नंदन परशुराम संपूर्ण श्रेष्ठ आयुधों से सुशोभित, तेजस्वी एवं अद्भुत दिखाई देने वाले रथ में बैठे हैं। उसका विस्तार एक नगर के समान था। उस पुण्य रथ का निर्माण उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से किया था। उसमें दिव्य अश्व जुते हुए थे। वह स्वर्ण भूषित रथ सब प्रकार से सुसज्जित था। महाबाहो, परशुराम जी ने एक सुंदर कवच धारण कर रखा था जिसमें चंद्रमा और सूर्य के चिन्ह बने हुए थे। उन्होंने हाथ में धनुष लेकर पीठ पर तरकस बांध रखा था और अंगुलियों की रक्षा के लिए गोह के चर्म के बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उस समय युद्ध के इच्छुक परशुराम जी के प्रिय सखा वेदवेत्ता अकृत वर्ण ने उनके सारथी का कार्य संपन्न किया। भृगुनंदन राम, आओ आओ कहकर बार बार मुझे पुकारते और युद्ध के लिए मेरा आह्वान करते हुए मेरे मन को हर्ष और उत्साह सा प्रदान कर रहे थे। उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी, अजय, महाबली और क्षत्रिय विनाशक परशुराम अकेले ही युद्ध के लिए खड़े थे। अतः मैं भी अकेला ही उनका सामना करने के लिए गया।
जब वे 3 बार मेरे ऊपर बाणों का प्रहार कर चुके, तब मैं घोड़ों को रोककर और धनुष रखकर रथ से उतर गया और उन ब्राह्मण शिरोमणि मुनि प्रवर परशुराम जी का समादर करने के लिए पैदल ही उनके पास गया। जाकर विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करने के पश्चात यह उत्तम वचन बोला, भगवान परशुराम, आप मेरे समान अथवा मुझसे भी अधिक शक्तिशाली हैं, मेरे धर्मात्मा गुरु हैं। मैं इस रण क्षेत्र में आपके साथ युद्ध करूंगा, अतः आप मुझे विजय के लिए आशीर्वाद दें। परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ, अपनी उन्नति के चाहने वाले प्रत्येक योद्धा को ऐसा ही करना चाहिए। महाबाहो, अपने से विशिष्ट गुरुजनों के साथ युद्ध करने वाले राजाओं का यही धर्म है। प्रजानाथ, यदि तुम इस प्रकार मेरे समीप नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप दे देता। कुरुनंदन, तुम धैर्य धारण करके इस रण क्षेत्र में प्रयत्न पूर्वक युद्ध करो। मैं तो तुम्हें विजय सूचक आशीर्वाद नहीं दे सकता, क्योंकि इस समय मैं तुम्हें पराजित करने के लिए खड़ा हूं। जाओ, धर्म पूर्वक युद्ध करो। तुम्हारे इस शिष्टाचार से मैं बहुत प्रसन्न हूं। तब मैं उन्हें नमस्कार करके शीघ्र ही रथ पर जा बैठा और उस युद्ध भूमि में मैंने पुनः अपने स्वर्ण जटित शंख को बजाया। राजन, तदनंतर एक दूसरे को जीतने की इच्छा से मेरा तथा परशुराम जी का युद्ध बहुत दिनों तक चलता रहा। उस रणभूमि में उन्होंने ही पहले मेरे ऊपर गीध की पांखों से सुशोभित तथा मुड़े हुए पर्व वाले 960 बाणों द्वारा प्रहार किया। राजन, उन्होंने मेरे चारों घोड़ों तथा सारथी को भी अवरुद्ध कर दिया, तो भी मैं पूर्ववत कवच धारण किए उस समर भूमि में डटा रहा। तत्पश्चात देवताओं और विशेषतः ब्राह्मणों को नमस्कार कर मैं रणभूमि में खड़े हुए परशुराम जी से मुस्कुराता हुआ सा बोला, ब्राह्मण, यद्यपि आप अपनी मर्यादा छोड़े बैठे हैं, तो भी मैंने सदा आपके आचार्यत्व का सम्मान किया है। धर्म संग्रह के विषय में मेरा जो दृढ़ विचार है उसे आप पुनः सुन लीजिए। विप्रवर, आपके शरीर में जो वेद हैं, जो आपका महान ब्राह्मणत्व है तथा आपने जो बड़ी भारी तपस्या की है, उन सब के ऊपर मैं बाणों का प्रहार नहीं करता हूं। राम, आपने जिस क्षत्रिय धर्म का आश्रय लिया है, मैं उसी पर प्रहार करूंगा, क्योंकि ब्राह्मण हथियार उठाते ही क्षत्रिय भाव को प्राप्त कर लेता है। अब आप मेरे धनुष की शक्ति और मेरी भुजाओं का बल देखिए। वीर, मैं अपने बाण से आपके धनुष को अभी काट देता हूं। भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर मैंने उनके ऊपर तेज धार वाले एक भल्ल नामक बाण का प्रहार किया और उसके द्वारा उनके धनुष की कोटि को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसी प्रकार परशुराम जी के रथ की ओर मैंने गीध की पांख और झुकी हुई कांट वाले 100 बाण चलाए। वे बाण वायु द्वारा उड़ाए हुए सर्पों की भांति परशुराम जी के शरीर में धंसकर खून बहाते हुए चल दिए। राजन, उस समय उनके सारे अंग लहूलुहान हो गए। जैसे मेरु पर्वत वर्षा काल में गेरू आदि धातुओं से मिश्रित जल की धारा बहाता है, उसी प्रकार उस रणभूमि में अपने अंगों से रक्त की धारा बहाते हुए परशुराम जी शोभा पाने लगे। राजन, जैसे वसंत ऋतु में लाल फूलों के गुच्छों से अलंकृत अशोक और खिला हुआ पलाश सुशोभित होता है, परशुराम जी की भी वैसी ही शोभा हुई। तब क्रोध में भरे हुए परशुराम जी ने दूसरा धनुष लेकर सोने की पांखों से सुशोभित अत्यंत तीखे बाणों की वर्षा आरंभ की। वे नाना प्रकार के भयंकर बाण मुझ पर चोट करके मेरे मर्म स्थानों का भेदन करने लगे। उनका वेग महान था। वे सर्प, अग्नि और विष के समान जान पड़ते थे। उन्होंने मुझे कंपित कर दिया। तब मैंने पुनः अपने आप को स्थिर करके कुपित हो उस युद्ध में परशुराम जी पर सैकड़ों बाण बरसाए। वे बाण अग्नि, सूर्य तथा विषधर सर्पों के समान भयंकर एवं तीक्ष्ण थे। उनसे पीड़ित होकर परशुराम जी अचेत से हो गए। भारत, तब मैं दया से द्रवित हो स्वयं ही अपने आप में धैर्य लाकर युद्ध और क्षत्रिय धर्म को धिक्कार देने लगा। राजन, उस समय शोक के वेग से व्याकुल हो मैं बार बार इस प्रकार कहने लगा,
अहो, मुझ क्षत्रिय ने यह बड़ा भारी पाप कर डाला, जो कि धर्मात्मा एवं ब्राह्मण गुरु को इस प्रकार बाणों से पीड़ित किया। भारत, उसके बाद से मैंने परशुराम जी पर फिर प्रहार नहीं किया। इधर सहस्त्र किरणों वाले भगवान सूर्य इस पृथ्वी को तपाकर दिन का अंत होने पर अस्त हो गए, इसलिए वह युद्ध बंद हो गया। भीष्म कहते हैं, राजन, तदनंतर अपने कार्य में कुशल एवं सम्मानित सारथी ने अपने घोड़ों के तथा मेरे भी शरीर में चुभे हुए बाणों को निकाला। घोड़े टहलाए गए और लोटपोट कर लेने पर नहलाए गए, फिर उन्हें पानी पिलाया गया। इस प्रकार जब वे स्वस्थ और शांत हुए, तब प्रातः काल सूर्योदय होने पर पुनः युद्ध आरंभ हुआ। मुझे रथ पर बैठकर कवच धारण किए शीघ्रता पूर्वक आते देख प्रतापी परशुराम जी ने अपने रथ को अत्यंत सुसज्जित किया। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले परशुराम जी को आते देख मैं अपना श्रेष्ठ धनुष छोड़कर सहसा रथ से उतर पड़ा। भारत, पूर्ववत गुरु को प्रणाम करके अपने रथ पर आरूढ़ हो युद्ध की इच्छा से परशुराम जी के सामने मैं निर्भय होकर डट गया। तदनंतर मैंने उन पर बाणों की भारी वर्षा की। फिर उन्होंने भी बाणों की वर्षा करने वाले मुझ भीष्म पर बहुत से बाण बरसाए। तत्पश्चात जमदग्नि कुमार ने पुनः अत्यंत क्रुद्ध होकर मुझ पर प्रज्वलित मुख वाले सर्पों की भांति तेज किए हुए भयानक बाण चलाए। राजन, तब मैंने सहसा तीखी धार वाले भल्ल नामक बाणों से आकाश में ही उन सब के सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। यह क्रिया बारंबार चलती रही। इसके पश्चात प्रतापी परशुराम जी ने मेरे ऊपर दिव्यास्त्रों का प्रयोग आरंभ किया, परंतु महाबाहु, मैंने उनसे भी अधिक पराक्रम प्रकट करने की इच्छा रखकर उन सब अस्त्रों का दिव्यास्त्रों द्वारा ही निवारण कर दिया। उस समय आकाश में चारों ओर बड़ा कोलाहल होने लगा। इसी समय मैंने जमदग्नि कुमार पर वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। भारत, परशुराम जी ने गुह्यकास्त्र द्वारा मेरे उस अस्त्र को शांत कर दिया। तत्पश्चात मैंने मंत्र से अभिमंत्रित करके आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, किंतु भगवान परशुराम ने वारुणास्त्र चलाकर उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार मैं परशुराम जी के दिव्यास्त्रों का निवारण करता और शत्रुओं का दमन करने वाले दिव्यास्त्र वेत्ता तेजस्वी परशुराम जी पर भी अपने अस्त्रों का निवारण कर देता। राजन, तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए प्रतापी विप्रवर परशुराम ने मुझे बाएं लेकर मेरे वक्ष स्थल को बाण द्वारा बींध दिया। भरत श्रेष्ठ, उससे घायल होकर मैं उस श्रेष्ठ रथ पर बैठ गया। उस समय मुझे मूर्छित अवस्था में देखकर सारथी शीघ्र ही अन्यत्र हटा ले गया। भरत श्रेष्ठ, परशुराम जी के बाण से अत्यंत पीड़ित होने के कारण मुझे बड़ी व्याकुलता हो रही थी। मैं अत्यंत घायल और अचेत होकर रणभूमि से दूर हट गया था। भारत, इस अवस्था में मुझे देखकर परशुराम जी के अकृत वर्ण आदि सेवक तथा काशीराज की कन्या अंबा ये सब के सब अत्यंत प्रसन्न हो कोलाहल करने लगे। इतने ही में मुझे चेत हो गया और सब कुछ जानकर मैंने सारथी से कहा, सूत, जहां परशुराम जी हैं वहीं चलो। मेरी पीड़ा दूर हो गई है और अब मैं युद्ध के लिए सुसज्जित हूं। तब सारथी ने अत्यंत शोभाशाली अश्वों द्वारा, जो वायु के समान वेग से चलने के कारण नृत्य करते से जान पड़ते थे, मुझे युद्ध भूमि में पहुंचाया। कौरव, जब मैंने क्रोध में भरे हुए परशुराम जी के पास पहुंचकर उन्हें जीतने की इच्छा से स्वयं भी कुपित होकर उनके ऊपर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु परशुराम जी ने सीधे लक्ष्य की ओर जाने वाले उन बाणों के आते ही एक एक को 3-3 बाणों से तुरंत काट दिया। इस प्रकार मेरे चलाए हुए वे सब सैकड़ों और हजारों तीखे बाण परशुराम जी के सहायकों से कटकर 2-2 टूक हो नष्ट हो गए। तब मैंने पुनः जमदग्नि नंदन परशुराम की ओर उन्हें मार डालने की इच्छा से एक कालाग्नि के समान प्रज्वलित तथा तेजस्वी बाण छोड़ा। उसकी गहरी चोट खाकर परशुराम जी उस बाण के वेग के अधीन हो समर भूमि में मूर्छित हो गए।
परशुराम के पृथ्वी पर गिरते ही मानो आकाश से सूर्य टूटकर गिरे हों, ऐसा समझकर सारा जगत भयभीत हो हाहाकार करने लगा। कुरुनंदन, उस समय वे तपोधन और काशीराज की कन्या सबके सब अत्यंत उद्विग्न हो सहसा उनके पास दौड़े आए और उन्हें हृदय से लगा हाथ फेरकर तथा शीतल जल छिड़ककर विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए सांत्वना देने लगे। तदनंतर कुछ स्वस्थ होने पर परशुराम जी उठ गए और धनुष बाण चढ़ाकर विह्वल स्वर में बोले, भीष्म खड़े रहो, अब तुम मारे गए। उस महान युद्ध में उनके धनुष से छूटा हुआ वह बाण तुरंत मेरी बाईं पसली पर पड़ा, जिससे मैं अत्यंत उद्विग्न हो वृक्ष की भांति झूमने लगा। फिर तो परशुराम जी उस महासमर में शीघ्र छोड़े हुए अस्त्र द्वारा मेरे घोड़ों को मारकर निर्भय हो मेरे ऊपर पांख से उड़ने वाले बाणों से वर्षा करने लगे। महाबाहु, तत्पश्चात मैंने भी शीघ्रता पूर्वक ऐसे अस्त्रों का प्रयोग आरंभ किया जो युद्ध भूमि में विपक्षी की गति को रोक देने वाले थे। मेरे तथा परशुराम जी के बाण आकाश में सब ओर फैलकर मध्य भाग में ही ठहर गए। उस समय बाणों के समूह से आच्छादित होने के कारण सूर्य नहीं तपता था और वायु की गति इस प्रकार कुंठित हो गई थी मानो मेघों से अवरुद्ध हो गई हो। उस समय वायुओं के कंपन और सूर्य की किरणों से समस्त बाण परस्पर टकराने लगे। उनकी रगड़ से वहां आग प्रकट हो गई। राजन, वे सभी बाण अपने ही संघर्ष से उत्पन्न हुई अग्नि से जलकर भस्म हो गए और भूमि पर गिर पड़े। कौरव नरेश, उस समय परशुराम जी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर तुरंत ही 10,000, लाख, 10 लाख, अर्बुद, खर्ब और निखर्ब बाणों का प्रहार किया। नरेश्वर, तब मैंने रणभूमि में विषधर सर्प के समान भयंकर सायकों द्वारा उन सब बाणों को वृक्षों की भांति भूमि पर काट गिराया। भरत भूषण, इस प्रकार वह युद्ध चलता रहा। संध्या काल बीतने पर मेरे गुरु रणभूमि से हट गए। भरत श्रेष्ठ, दूसरे दिन परशुराम जी के साथ भेंट होने पर पुनः अत्यंत भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ। फिर तो दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर एवं धर्मात्मा भगवान परशुराम जी प्रतिदिन अनेक प्रकार के अलौकिक अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। भारत, उस तुमुल युद्ध में अपने दुस्तज्य प्राणों की परवाह न करके मैंने उनके सभी अस्त्रों का विघातक अस्त्रों द्वारा संहार कर डाला। भरत नंदन, इस प्रकार बार बार मेरे अस्त्रों द्वारा अपने अस्त्रों के विनष्ट होने पर महातेजस्वी परशुराम जी उस युद्ध में प्राणों का मोह छोड़कर अत्यंत कुपित हो उठे। इस प्रकार अपने अस्त्रों का अवरोध होने पर जमदग्नि नंदन महात्मा परशुराम ने काल की छोड़ी हुई प्रज्वलित उल्का के समान एक भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसका अग्रभाग उद्दीप्त हो रहा था। वह शक्ति अपने तेज से संपूर्ण लोक को व्याप्त किए हुए थी। तब मैंने प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रज्वलित होने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को अपनी ओर आती देख अनेक बाणों द्वारा उसके 3 टुकड़े करके उसे भूमि पर गिरा दिया। फिर तो पवित्र सुगंध से युक्त मंद मंद वायु चलने लगी। उस शक्ति के कट जाने पर परशुराम जी क्रोध से जल उठे तथा उन्होंने दूसरी भयंकर 12 शक्तियां और छोड़ी। वे इतनी तेजस्विनी तथा शीघ्रगामिनी थी कि उनके स्वरूप का वर्णन करना असंभव है। प्रलय काल के 12 सूर्यों के समान भयंकर तेज से प्रज्वलित अनेक रूप वाली तथा अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं के समान धधकती हुई उन शक्तियों को सब ओर से आती देख मैं अत्यंत विह्वल हो गया। राजन, तत्पश्चात वहां फैले हुए बाणमय जाल को देखकर मैंने अपने बाण समूहों से छिन्न भिन्न कर डाला और उस रणभूमि में 12 सायकों का प्रयोग किया, जिनसे उन भयंकर शक्तियों को भी व्यर्थ कर दिया। राजन, तत्पश्चात महात्मा जमदग्नि नंदन परशुराम ने स्वर्णमय दंड से विभूषित और भी बहुत सी भयानक शक्तियां चलाईं, जो विचित्र दिखाई देती थी। उनके ऊपर सोने के पत्र जड़े हुए थे
और वे जलती हुई बड़ी बड़ी उल्काओं के समान प्रतीत होती थी। नरेंद्र, उन भयंकर शक्तियों को भी मैंने ढाल से रोककर तलवार से रणभूमि में काट गिराया। तत्पश्चात परशुराम जी के दिव्य घोड़ों तथा सारथी पर मैंने दिव्य बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। केंचुली से छूटकर निकले हुए सर्पों के समान आकृति वाली उन सुवर्ण जटित विचित्र शक्तियों को कटी हुई देख है राज का विनाश करने वाले महात्मा परशुराम जी ने कुपित होकर पुनः अपना दिव्य अस्त्र प्रकट किया। फिर तो टिड्डियों की पंक्ति के समान प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों के समूह प्रकट होने लगे। इस प्रकार उन्होंने मेरे शरीर, रथ, सारथी और घोड़ों को सर्वथा आच्छादित कर दिया। राजन, मेरा रथ चारों ओर से उनके बाणों द्वारा व्याप्त हो रहा था। घोड़ों और सारथी की भी यही दशा थी। युग तथा ईशा दंड को भी उन्होंने उसी प्रकार बाणविद्ध कर रखा था और रथ का धुरा उनके बाणों से कटकर टूक टूक हो गया था। जब उनकी बाण वर्षा समाप्त हुई तब मैंने भी बदले में गुरुदेव पर बाण समूहों की बौछार आरंभ कर दी। वे ब्रह्म राशि महात्मा मेरे बाणों से क्षत विक्षत होकर अपने शरीर से अधिकाधिक रक्त की धारा बहाने लगे। जिस प्रकार परशुराम जी मेरे सहायक समूहों से संतप्त थे, उसी प्रकार मैं भी उनके बाणों से अत्यंत घायल हो रहा था। तदनंतर सायंकाल में जब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए तब युद्ध बंद हो गया। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर प्रातः काल जब सूर्यदेव उदित होकर प्रकाश में आ गए, उस समय मेरे साथ परशुराम जी का युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात योद्धाओं में श्रेष्ठ परशुराम जी स्थिर रथ पर खड़े हो जैसे मेघ पर्वत पर जल की बौछार करता है, उसी प्रकार मेरे ऊपर बाण समूहों की वर्षा करने लगे। उस समय मेरा प्रिय सुहृद सारथी बाण वर्षा से पीड़ित हो मेरे मन को विषाद में डालता हुआ रथ की बैठक से नीचे गिर गया। मेरे सारथी को अत्यंत मोह छा गया था। वह बाणों के आघात से पृथ्वी पर गिरा और अचेत हो गया। राजेंद्र, परशुराम जी के बाणों से अत्यंत पीड़ित होने के कारण 2 ही घड़ी में सूत ने प्राण त्याग दिए। उस समय मेरे मन में बड़ा भय समा गया। उस सारथी के मारे जाने पर मैं असावधान मन से परशुराम जी के बाणों को काट रहा था। इतने ही में परशुराम जी ने मुझ पर मृत्यु के समान भयंकर बाण छोड़ा। उस समय मैं सारथी की मृत्यु के कारण व्याकुल था, तो भी भृगुनंदन परशुराम ने अपने सुदृढ़ धनुष को जोर जोर से खींचकर मुझ पर बाण से गहरा आघात किया। राजेंद्र, वह रक्त पीने वाला बाण मेरी दोनों भुजाओं के बीच वक्ष स्थल में चोट पहुंचाकर मुझे साथ लिए दिए पृथ्वी पर जा गिरा। भरत श्रेष्ठ, उस समय मुझे मारा गया जानकर परशुराम जी मेघ के समान गंभीर स्वर से गर्जना करने लगे। उनके शरीर में बार बार हर्ष जनित रोमांच होने लगा। राजन, इस प्रकार मेरे धराशायी होने पर परशुराम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ महान कोलाहल मचाया। वहां मेरे पार्श्व भाग में जो कुरुवंशी क्षत्रिय गण खड़े थे तथा जो लोग वहां युद्ध देखने की इच्छा से आए थे, उन सबको मेरे गिर जाने पर बड़ा दुख हुआ। राज सिंह, वहां गिरते समय मैंने देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी 8 ब्राह्मण आए और संग्राम भूमि में मुझे सब ओर से घेर कर अपनी भुजाओं पर ही मेरे शरीर को धारण करके खड़े हो गए। उन ब्राह्मणों से सुरक्षित होने के कारण मुझे धरती का स्पर्श नहीं करना पड़ा। मेरे सगे भाई बंधुओं की भांति उन ब्राह्मणों ने मुझे आकाश में ही रोक लिया था। राजन, आकाश में मैं सांस लेता सा ठहर गया था। उस समय ब्राह्मणों ने मुझ पर जल की बूंदें छिड़क दी। फिर वे मुझे पकड़कर बोले। उन सब ने एक साथ ही बार बार कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम भयभीत ना हो। उनके वचनामृतों से तृप्त होकर मैं सहसा उठकर खड़ा हो गया और देखा मेरे रथ पर सारथी के स्थान में सरिताओं में श्रेष्ठ माता गंगा बैठी हुई है।
उस युद्ध में महानदी माता गंगा ने मेरे घोड़ों की बागडोर पकड़ रखी थी। तब मैं माता के चरणों का स्पर्श करके और पितरों के उद्देश्य से भी मस्तक नवाकर उस रथ पर जा बैठा। माता ने मेरे रथ, घोड़ों तथा अन्यान्य उपकरणों की रक्षा की। तब मैंने हाथ जोड़कर पुनः माता को विदा कर दिया। भारत तदनंतर स्वयं ही उन वायु के समान वेगशाली घोड़ों को काबू में करके मैं जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध करने लगा। उस समय दिन प्राय समाप्त हो चला था। भरत श्रेष्ठ, उस समर भूमि में मैंने परशुराम जी की ओर एक प्रबल एवं वेगवान बाण चलाया जो हृदय को विदीर्ण कर देने वाला था। मेरे उस बाण से अत्यंत पीड़ित हो परशुराम जी ने मूर्छा के वशीभूत होकर धनुष छोड़ धरती पर घुटने टेक दिए। अनेक सहस्त्र ब्राह्मणों को बहुत दान करने वाले परशुराम जी के धराशायी होने पर अधिकाधिक रक्त की वर्षा करते हुए बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली की गड़गड़ाहट के समान सैकड़ों उल्कापात होने लगे। भूकंप आ गया। अपनी किरणों से उद्भासित होने वाले सूर्य देव को राहु ने सब ओर से सहसा घेर लिया। वायु तीव्र वेग से बहने लगी। धरती डोलने लगी। गीद, कौवे और कंक प्रसन्नता पूर्वक सब ओर उड़ने लगे। दिशाओं में दाह सा होने लगा। गीदड़ बार बार भयंकर बोली बोलने लगा। दुंदुभियां बिना बजाए ही जोर जोर से बजने लगी। इस प्रकार महात्मा परशुराम के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरते ही ये समस्त उत्पात सूचक अत्यंत भयंकर अपशकुन होने लगे। कुरुनंदन, इसी समय परशुराम जी सहसा उठकर क्रोध से मूर्छित एवं विह्वल हो पुनः युद्ध के लिए मेरे समीप आए। परशुराम जी ताड़ के समान विशाल धनुष लिए हुए थे। जब वे मेरे लिए बाण उठाने लगे तब दयालु महर्षियों ने उन्हें रोक दिया। वह बाण कालाग्नि के समान भयंकर था। अमेय स्वरूप भार्गव ने कुपित होने पर भी मुनियों के कहने से उस बाण का उपसंहार कर लिया। तदनंतर मंद किरणों के पुंज से प्रकाशित सूर्य देव युद्ध भूमि की उड़ती हुई धूलों से आच्छादित हो अस्ताचल को चले गए। रात्रि आ गई और सुखद शीतल वायु चलने लगी। उस समय हम दोनों ने युद्ध समाप्त कर दिया। राजन, इस प्रकार प्रतिदिन संध्या के समय युद्ध बंद हो जाता और प्रातः काल सूर्योदय होने पर पुनः अत्यंत भयंकर संग्राम छिड़ जाता था। इस प्रकार हम दोनों के युद्ध करते करते 23 दिन बीत गए। भीष्म जी कहते हैं, राजेंद्र, तदनंतर मैं रात के समय एकांत में शैया पर जाकर ब्राह्मणों, पितरों, देवताओं, निशाचरों, भूतों तथा राजऋषि गणों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करने के पश्चात मन ही मन इस प्रकार चिंता करने लगा। आज बहुत दिन हो गए। जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ यह मेरा अत्यंत भयंकर और महान अनिष्टकारक युद्ध चल रहा है। परंतु मैं महाबली, महापराक्रमी विप्रवर परशुराम जी को समर भूमि में युद्ध के मुहाने पर किसी तरह जीत नहीं सकता। यदि प्रतापी जमदग्नि कुमार को जीतना मेरे लिए संभव हो तो प्रसन्न हुए देवगण रात्रि में मुझे दर्शन दे। राजेंद्र, ऐसी प्रार्थना करके बाणों से क्षत विक्षत हुआ मैं रात्रि के अंत में प्रभात के समय दाहिनी करवट से सो गया। महाराज, कुरुश्रेष्ठ, तत्पश्चात जिन ब्राह्मण शिरोमणियों ने रथ से गिरने पर मुझे थाम लिया और उठाया था तथा डरो मत ऐसा कहकर सांत्वना दी थी, उन्हीं लोगों ने मुझे सपने में दर्शन दे मेरे चारों ओर खड़े होकर जो बात कही थी उसे बताता हूं, सुनो। गंगानंदन, भयभीत न हो, तुम्हें कोई भय नहीं है। कुरुनंदन, हम तुम्हारी रक्षा करते हैं क्योंकि तुम हमारे ही स्वरूप हो। जमदग्नि कुमार परशुराम तुम्हें किसी प्रकार युद्ध में जीत नहीं सकेंगे। भरत भूषण, तुम ही रण क्षेत्र में परशुराम पर विजय पाओगे। भारत, यह प्रस्वाप नामक अस्त्र है जिसके देवता प्रजापति हैं। विश्वकर्मा ने इसका आविष्कार किया है। यह तुम्हें भी परम प्रिय है। इसकी प्रयोग विधि तुम्हें स्वतः ज्ञात हो जाएगी क्योंकि पूर्व शरीर में तुम्हें भी इसका पूर्ण ज्ञान था।
परशुराम जी भी इस अस्त्र को नहीं जानते हैं। इस पृथ्वी पर कहीं किसी भी पुरुष को इसका ज्ञान नहीं है। महाबाहो, इस अस्त्र का स्मरण करो और विशेष रूप से इसी का प्रयोग करो। निष्पाप राजेंद्र, यह अस्त्र स्वयं ही तुम्हारी सेवा में उपस्थित हो जाएगा। कुरुनंदन, इसके प्रभाव से तुम संपूर्ण महापराक्रमी नरेशों पर शासन करोगे। राजन, इस अस्त्र से परशुराम का नाश नहीं होगा, इसलिए मानद तुम्हें कभी इसके द्वारा पाप से संयोग नहीं होगा। तुम्हारे अस्त्र के प्रभाव से पीड़ित होकर जमदग्नि कुमार परशुराम चुपचाप सो जाएंगे। भीष्म, तदनंतर अपने उस प्रिय अस्त्र के द्वारा युद्ध में विजयी होकर तुम्हें उन्हें संबोधनास्त्र द्वारा पुनः जगाकर उठाओगे। गुरुनंदन, प्रातः काल रथ पर बैठकर तुम ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोग सोए अथवा मरे हुए को समान ही समझते हैं। राजन, परशुराम की कभी मृत्यु नहीं हो सकती, अतः इस प्राप्त हुए प्रस्वाप नामक अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, ऐसा कहकर वे वसु स्वरूप सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण अदृश्य हो गए। वे 8 समान रूप वाले थे। उन सबके शरीर तेजोमय प्रतीत होते थे। भीष्म जी कहते हैं, भारत, तदनंतर रात बीतने पर जब मेरी नींद खुली, तब उस स्वप्न की बात को सोचकर मुझे बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। भारत, तदनंतर मेरा और परशुराम जी का भयंकर युद्ध छिड़ गया, जो समस्त प्राणियों के रोंगटे खड़े कर देने वाला और अद्भुत था। उस समय भृगुनंदन परशुराम जी ने मुझ पर बाणों की झड़ी लगा दी। भारत, तब मैंने अपने सहायक समूहों से उस बाण वर्षा को रोक दिया। तब महातपस्वी परशुराम पुनः मुझ पर अत्यंत कुपित हो गए। पहले दिन का भी कोप था ही, उससे प्रेरित होकर उन्होंने मेरे ऊपर शक्ति चलाई। उसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान भयंकर था। उसकी प्रभा यमदंड के समान थी, और उस संग्राम में अग्नि के समान प्रज्वलित हुई वह शक्ति मानो सब ओर से रक्त चाट रही थी। कुरुकुल रत्न, फिर आकाशवर्ती नक्षत्र के समान प्रकाशित होने वाली उस शक्ति ने तुरंत आकर मेरे गले की हंसली पर आघात किया। लाल नेत्रों वाले महाबाहु दुर्योधन, परशुराम जी के द्वारा किए हुए उस गहरे आघात से भयंकर रक्त की धारा बह चली, मानो पर्वत से गैरिक धातु मिश्रित जल का झरना झर रहा हो। तब मैंने भी अत्यंत कुपित हो सर्प विष के समान भयंकर मृत्यु तुल्य बाण लेकर परशुराम जी के ऊपर चलाया। उस बाण ने विप्रवर वीर परशुराम जी के ललाट में चोट पहुंचाई। महाराज, उसके कारण वे शिखर युक्त पर्वत के समान शोभा पाने लगे। तब उन्होंने भी रोष में आकर काल और यम के समान भयंकर शत्रुनाशक बाण को हाथ में ले धनुष को बलपूर्वक खींचकर उसके ऊपर रखा। राजन, उनका चलाया हुआ वह भयंकर बाण फुफकारते हुए सर्प के समान सनसनाता हुआ मेरी छाती पर आकर लगा। उससे लहूलुहान होकर मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। पुनः चेत में आने पर मैंने बुद्धिमान परशुराम जी के ऊपर प्रज्वलित वज्र के समान एक उज्जवल शक्ति चलाई। वह शक्ति उन ब्राह्मण शिरोमणि की दोनों भुजाओं की ठीक बीच में जाकर लगी। राजन, इससे वे विह्वल हो गए और उनके शरीर में कंपकपी आ गई। तब उनके महातपस्वी मित्र अकृत व्रण ने उन्हें हृदय से लगाकर सुंदर वचनों द्वारा अनेक प्रकार से आश्वासन दिया। तदनंतर महाव्रती परशुराम जी धैर्य युक्त हो क्रोध और अमर्ष में भर गए और उन्होंने परम उत्तम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब उस अस्त्र का निवारण करने के लिए मैंने भी उत्तम ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग किया। मेरा वह अस्त्र प्रलय काल का सा दृश्य उपस्थित करता हुआ प्रज्वलित हो उठा। भरतवंश शिरोमणे, वे दोनों ब्रह्मास्त्र मेरे तथा परशुराम जी के पास न पहुंचकर बीच में ही एक दूसरे से भिड़ गए। प्रजानाथ, फिर तो आकाश में केवल आग की ही ज्वाला प्रकट होने लगी। इससे समस्त प्राणियों को बड़ी पीड़ा हुई। भारत, उन ब्रह्मास्त्रों के तेज से पीड़ित होकर ऋषि
गंधर्व तथा देवता भी अत्यंत संतप्त हो उठे। फिर तो पर्वत, वन और वृक्षों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। भूतल के समस्त प्राणी संतप्त हो अत्यंत विषाद करने लगे। राजन, उस समय आकाश जल रहा था, संपूर्ण दिशाओं में धूम व्याप्त हो रहा था। आकाशचारी प्राणी भी आकाश में ठहर न सके। तदनंतर देवता, असुर तथा राक्षसों सहित संपूर्ण जगत में हाहाकार मच गया। भारत, यही अवसर है, ऐसा मानकर मैंने तुरंत ही प्रस्वापना अस्त्र को छोड़ने का विचार किया। फिर तो उन ब्रह्मवादी वसुओं के कथनानुसार उस विचित्र अस्त्र का मेरे मन में स्मरण हो आया। भीष्म जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीष्म, प्रस्वापना अस्त्र का प्रयोग न करो, इस प्रकार आकाश में महान कोलाहल मच गया। तथापि मैंने भृगुनंदन परशुराम जी को लक्ष्य करके उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ा ही लिया। मुझे प्रस्वापना अस्त्र का प्रयोग करते देख नारद जी ने इस प्रकार कहा, कुरुनंदन, ये आकाश में स्वर्ग लोक के देवता खड़े हैं। ये सब के सब इस समय तुम्हें मना कर रहे हैं। तुम प्रस्वापना अस्त्र का प्रयोग न करो। परशुराम जी तपस्वी, ब्राह्मण भक्त, ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण और तुम्हारे गुरु हैं। कुरुकुल रत्न, तुम किसी तरह भी उनका अपमान न करो। राजेंद्र, तत्पश्चात मैंने आकाश में खड़े हुए उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को देखा। वे मुस्कुराते हुए मुझसे धीरे धीरे इस प्रकार बोल रहे थे, भरत श्रेष्ठ, नारद जी जैसा कहते हैं वैसा करो। भरत कुल तिलक, यही संपूर्ण जगत के लिए परम कल्याणकारी होगा। तब मैंने उस महान प्रस्वापना अस्त्र को धनुष से उतार लिया और उस युद्ध में विधिपूर्वक ब्रह्मास्त्र को ही प्रकाशित किया। राजसिंह, मैंने प्रस्वापना अस्त्र को उतार लिया है, यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए। उनके मुख से सहसा यह वाक्य निकल पड़ा कि मुझ मंद बुद्धि को भीष्म ने जीत लिया। इसके बाद जमदग्नि कुमार परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि को तथा उनके भी माननीय पिता ऋचिक मुनि को देखा। वे सब पितर उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए बोले। पितरों ने कहा, तात, फिर कभी किसी प्रकार भी ऐसा साहस न करना। भीष्म और विशेषतः क्षत्रिय के साथ युद्ध भूमि में उतरना अब तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भृगुनंदन, क्षत्रिय का तो युद्ध करना धर्म ही है, किंतु ब्राह्मणों के लिए वेदों का स्वाध्याय तथा उत्तम व्रतों का पालन ही परम धर्म है। यह बात पहले भी किसी अवसर पर हमने तुमसे कही थी। शस्त्र उठाना अत्यंत भयंकर कर्म है, अतः तुमने यह न करने योग्य कार्य ही किया है। महाबाहो, वत्स, भीष्म के साथ युद्ध में उतरकर जो तुमने इतना विध्वंसात्मक कार्य किया है, यही बहुत हो गया। अब तुम इस संग्राम से हट जाओ। भृगुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो। दूरधर्ष वीर, तुमने जो धनुष उठा लिया यही पर्याप्त है। अब इसे त्याग दो और तपस्या करो। देखो, इन संपूर्ण देवताओं ने शांतनुनंदन भीष्म को भी रोक दिया है। वे उन्हें प्रसन्न करके यह बात कह रहे हैं कि तुम युद्ध से निवृत्त हो जाओ। परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ बार बार युद्ध न करो। कुरुश्रेष्ठ, परशुराम को युद्ध में जीतना तुम्हारे लिए कदापि न्याय संगत नहीं है। गंगानंदन, तुम इस सम्रांगण में अपने ब्राह्मण गुरु का सम्मान करो। बेटा परशुराम, हम जो तुम्हारे गुरुजन आदरणीय पितर हैं, इसलिए तुम्हें रोक रहे हैं। पुत्र, भीष्म वसुओं में से एक वसु है। तुम अपना सौभाग्य ही समझो कि उनके साथ युद्ध करके अब तक जीवित हो। भृगुनंदन, गंगा और शांतनु के ये महायशस्वी पुत्र भीष्म साक्षात वसु ही हैं। इन्हें तुम कैसे जीत सकते हो? अतः यहां युद्ध से निवृत्त हो जाओ। प्राचीन सनातन देवता और प्रजापालक वीरवर भगवान नर इंद्रपुत्र महाबली पांडव श्रेष्ठ अर्जुन के रूप में प्रकट होंगे तथा पराक्रम संपन्न होकर तीनों लोकों में सव्यसाची के नाम से विख्यात होंगे। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने उन्हीं को यथा समय भीष्म की मृत्यु में कारण बनाया है।
भीष्म जी कहते हैं, राजन, पितरों के ऐसा कहने पर परशुराम जी ने उनसे इस प्रकार कहा, मैं युद्ध में पीठ नहीं दिखाऊंगा। यह मेरा चिरकाल से धारण किया हुआ व्रत है। आज से पहले भी मैं कभी किसी युद्ध से पीछे नहीं हटा हूं। अतः पितामहो, आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार पहले गंगानंदन भीष्म को ही युद्ध से निवृत्त कीजिए। मैं किसी प्रकार पहले स्वयं ही इस युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। राजन, तब वे ऋचिक आदि मुनि नारद जी के साथ मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, तात, तुम ही युद्ध से निवृत्त हो जाओ और द्विज श्रेष्ठ परशुराम जी का मान रखो। तब मैंने क्षत्रिय धर्म को लक्ष्य करके उनसे कहा, महर्षियों, संसार में मेरा यह व्रत प्रसिद्ध है कि मैं पीठ पर बाणों की चोट खाता हुआ कदापि युद्ध से निवृत्त नहीं हो सकता। मेरा यह निश्चित विचार है कि मैं लोभ से, कायरता या दीनता से, भय से अथवा किसी स्वार्थ के कारण भी क्षत्रियों के सनातन धर्म का त्याग नहीं कर सकता। इतना कहकर मैं पूर्ववत धनुष बाण लिए दृढ़ निश्चय के साथ समर भूमि में युद्ध करने के लिए डटा रहा। राजन, तब वे नारद आदि संपूर्ण ऋषि और मेरी माता गंगा सब लोग उस रण क्षेत्र में एकत्र हुए और पुनः एक साथ मिलकर उस सम्रांगण में भृगुनंदन परशुराम जी के पास जाकर इस प्रकार बोले, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है, अतः शांत हो जाओ। विप्रवर परशुराम, इस युद्ध से निवृत्त हो जाओ। भार्गव, तुम्हारे लिए भीष्म और भीष्म के लिए तुम अवध्य हो। इस प्रकार कहते हुए इन सब लोगों ने रणस्थली को घेर लिया और पितरों ने भृगुनंदन परशुराम से अस्त्र शस्त्र रखवा दिया। इसी समय मैंने पुनः उन 8 ब्रह्मवादी वसुओं को आकाश में उदित हुए 8 ग्रहों की भांति प्रकाशित होते देखा। उन्होंने समर भूमि में डटे हुए मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो, तुम अपने गुरु परशुराम जी के पास जाओ और जगत का कल्याण करो। अपने सुहृदों के कहने से परशुराम जी को युद्ध से निवृत्त हुआ देख मैंने भी लोक की भलाई करने के लिए उन महर्षियों की बात मान ली। तदनंतर मैंने परशुराम जी के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय मेरा शरीर बहुत घायल हो गया था। महातपस्वी परशुराम मुझे देखकर मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक इस प्रकार बोले, भीष्म, इस जगत में भूतल पर विचरने वाला कोई भी क्षत्रिय तुम्हारे समान नहीं है। जाओ, इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। फिर मेरे सामने ही उन्होंने उस कन्या को बुलाकर उन सब महात्माओं के बीच दीनतापूर्ण वाणी में उससे कहा। परशुराम बोले, भाविनी, यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया और महान पुरुषार्थ दिखाया है, परंतु इस प्रकार उत्तमोत्तम अस्त्र प्रकट करके भी मैं शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म से अपनी अधिक विशिष्टता नहीं दिखा सका। मेरी अधिक से अधिक शक्ति, अधिक से अधिक बल इतना ही है। भद्रे, अब तेरी जहां इच्छा हो चली जा, अथवा बता तेरा दूसरा कौन सा कार्य सिद्ध करूं। अब तू भीष्म की ही शरण ले, तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है, क्योंकि महान अस्त्रों का प्रयोग करके भीष्म ने मुझे जीत लिया है। ऐसा कहकर महामना परशुराम लंबी सांस खींचते हुए मौन हो गए। तब राजकन्या अंबा ने उन भृगुनंदन से कहा, भगवान, आपका कहना ठीक है। वास्तव में ये उदार बुद्धि भीष्म युद्ध में देवताओं के लिए भी अजेय है। आपने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पूर्ण उत्साह के साथ मेरा कार्य किया है। युद्ध में ऐसा पराक्रम दिखाया है जिसे भीष्म के सिवा दूसरा कोई रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार आपने नाना प्रकार के दिव्यास्त्र भी प्रकट किए हैं, परंतु अंततोगत्वा आप युद्ध में उनकी अपेक्षा अपनी विशेष्यता स्थापित न कर सके। मैं भी अब किसी प्रकार पुनः भीष्म के पास नहीं जाऊंगी। भृगुश्रेष्ठ तपोधन, अब मैं वहीं जाऊंगी जहां ऐसी बन सकूं कि समर भूमि में स्वयं ही भीष्म को मार गिराऊं।